हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों के सामने बाबू लोग वीर्य क्या है, सीमेन क्या है, लेक्चर नंबर 5, जिसमें बाबू लोग हम लोग लेसन नंबर 3 के मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शंस के अंतर्गत टॉपिक लाए बाबू लोग वीर्य क्या है। इसके पहले हम कई टॉपिक को पढ़ चुके हैं। कहानी के मतलब सेशन के बारे में पढ़ चुके हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं, और वो लोग फिर पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम जैसे कॉपर ग्रंथि, प्रस्थ ग्रंथि हो गया, और बहुत सारे अंगों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आप यदि वीडियो तीसरा लेसन की नहीं देखें तो पिछला वीडियो जाकर आप देख लें। ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आज समझेंगे क्या कि वीर्य जो सफेद होता है क्या होता है, वीर्य होता क्या है, सीमेन होता क्या है, कितना एमएल वीर्य चाहिए बच्चों को जन्म के लिए, उसमें कितना शुक्राणु मौजूद होना चाहिए आवश्यक है। तो इन सभी चीजों के बारे में जानकारी लेंगे हम अभी तुरंत। बहुत ही डिटेल में जानकारियां लेने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। आपको एक पॉइंट जो डॉट होगा वो डॉट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आपको चलते हैं। बहुत लोग लिखा गया क्या, वीर्य क्या है। वीर्य मानी इंग्लिश में होता है सीमेन। तो सीमेन होता क्या बाबू लोग, ये सीमेन जो है ये पुरुषों का ही भाग है। लिखा गया क्या, पूर्व मैथुन के समय शीशन के मूत्र मार्ग से जो सफेद तरल पदार्थ निकलता है उसे वीर्य कहते हैं। बात समझिएगा सर, ये मैथुन कौन, पुरुष के कहने का मतलब क्या, मैथुन के समय जब कोई व्यक्ति जब पुरुष बाबू, जब मेल, कौन बाबू, जब पुरुष बाबू लोग कहने के मतलब क्या, मैथुन के समय शीशन के मूत्र मार्ग से, तो शीशन एक पुरुषों में पाए जाने वाला सेक्स करने वाला ऑर्गन, शीशन पुरुषों में पाए जाने वाला सेक्स करने वाला एक ऑर्गन से बाबू, एक ऑर्गन से, इस ऑर्गन से कहने के मतलब क्या, जब पुरुष सेक्स करता है तो बाबू लोग उस शीशन से मूत्र मार्ग होता है, जिस सहायता से मूत्र मार्ग आती है उसी रास्ता से वीर्य भी बाहर आती है। जब सेक्स करते हैं तब, जब मैथुन करते हैं बाबू लोग, मैथुन के समय, कॉपुलेशन के समय, सेक्स करने वक्त जो उसी मूत्र मार्ग से मूत्र बाहर न निकलकर मूत्र की जगह अन्य सफेद तरल पदार्थ निकलता है, सफेद जैसा होती है, जैसे चावल का जो राइस का जो लिक्विड होता है चावल, हाँ उस लिक्विड के जैसा ही होता है बाबू लोग, जिससे हम लोग अपना भाषा में माड़ कहते हैं। तो बाबू लोग मैथुन के समय शीशन के मूत्र मार्ग से, शीशन में जो मूत्र मार्ग है उस मूत्र मार्ग से सफेद तरल पदार्थ निकलता है, उसी को वीर्य कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू लोग, वीर्य कहते हैं, सीमेन कहते हैं। क्या कहते हैं, सीमेन कहते हैं। अब आगे देखा जाए, सीमेन एक क्षारीय होते हैं बाबू लोग। क्या होते हैं, सीमेन क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। अब आगे की बात है क्या कि सर ये तो पुरुष में शीशन पाए जाते हैं, और वो जब हम लोग सेक्स करते हैं, जब पुरुष सेक्स करता है स्त्री में, तो स्त्री के साथ जब सेक्स करता है तो इसके शीशन जो पेनिस से सेक्स करने वाला ऑर्गन, उस ऑर्गन में मूत्र वाला मार्ग होता है, मान मूत्र निकलने वाला एक रास्ता होता है, छिद्र होता है, उस छिद्र से मूत्र बाहर ना निकलकर उस टाइम क्या निकलते हैं बाबू लोग, सफेद तरल पदार्थ निकलता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू लोग, वीर्य कहते हैं। वीर्य क्या होते हैं बाबू लोग, क्षारीय होते हैं। क्या होते हैं बाबू लोग, क्षारीय होते हैं। WHO के अनुसार देखो, WHO एक संस्था बाबू लोग, क्या है, संस्था है, जिसे वर्ल्ड फुल फॉर्म होती है इसका, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन माने WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वस्थ वीर्य, एक अच्छा वीर्य का जो पीएच वैल्यू होता है, पीएच मान होता है 7.2 से लेकर 8 तक होती है बाबू। 7.2 से लेकर 8 के बीच है तो कोई दिक्कत नहीं, वो अच्छे वीर्य है, अच्छा क्वालिटी का वीर्य है, हेल्थी वीर्य, हेल्थी सीमेन है, अर्थात स्वस्थ वीर्य बाबू। तो WHO के अनुसार, WHO को कहना है क्या कि जो बाबू लोग, कहने का मतलब क्या, जो सीमेन होते हैं वो हेल्थी होते हैं, अच्छा स्वस्थ कब होगा, जब उसका पीएच मान 7.2 से लेके 8 तक होते हैं तब। तो बाबू लोग आपको इतना पॉइंट समझ में आ चुका होगा क्या कि वीर्य एक क्षारीय तरल पदार्थ है बाबू लोग,
वीर्य कैसा पदार्थ है? क्षारीय तरल पदार्थ है, क्षारीय सफेद तरल पदार्थ है बाबू। वीर्य देखो, वीर्य जब पुरुष सेक्स करता है बाबू, सेक्स करने वक्त सिसन सिसन के छिद्र जो होते हैं, छिद्र से मूत्र न बाहर निकलकर वीर्य सफेद तरल पदार्थ निकलता है, जो क्या होते हैं? एक तरह से क्षारीय होते हैं। क्या होते हैं? क्षारीय, जिसका पीएच वैल्यू मानी पीएच मान 7.2 से लेके 8 के बीच होता है। अब आगे देखते हैं बाबू लोग, सर ये जो वीर्य होते हैं, ये वीर्य में कौन कौन सा द्रव भाग लेते हैं? तो इस वीर्य में पुरस्थ द्रव, जो पुरस्थ ग्रंथि से उत्पन्न होती है, इसी द्रव के कारण वीर्य क्या लगते हैं बाबू लोग? सफेद दिखने में लगते हैं। सफेद देखो कहेगा क्या है, वीर्य में जो वीर्य जो सफेद होते हैं, वीर्य क्या होते हैं बाबू लोग? सीमेन जो सफेद होते हैं, सफेद, और उसमें जो गंध होता है, वो गंध कौन सा द्रव के कारण होता है बाबू लोग? गंध जो होता है बाबू लोग, वो कौन सा द्रव के कारण होता है? पुरस्थ द्रव के कारण होता है। कौन सा द्रव के कारण? पुरस्थ द्रव के कारण होता है बाबू, ठीक है। तो पुरस्थ द्रव के कारण वीर्य क्या होते हैं बाबू लोग? सफेद। वीर्य क्या होते हैं? सफेद। वीर्य सफेद और क्या होते बाबू लोग? वीर्य सफेद, और उसमें जो गंध होता है, जो सेंट होती है गंध, वो गंध बाबू लोग इसी सीमेन के कारण होती है, ठीक है, इसी पुरस्थ द्रव के कारण होती है। देखो पुरस्थ द्रव पुरस्थ ग्रंथि से उत्पन्न होते बाबू लोग, और पुरस्थ द्रव के कारण ही प्रोटेस्ट ग्लैंड से उत्पन्न होती है जो लिक्विड, उसे क्या कहते हैं? उसी कारण जो वीर्य जो सफेद होता है और उसमें गंध। क्वेश्चन पूछेगा क्या सर, वीर्य जो सीमेन जो सफेद होती है, वो सफेद किसके कारण होती है? कौन सा द्रव के कारण? तो पुरस्थ द्रव से बाबू। पुरस्थ द्रव के कारण क्या होते हैं? सफेद, और उसमें गंध होते हैं। देखो वीर्य के जो सफेद होता है, वो सफेद के साथ साथ उसमें जो गंध होता है, वो पुरस्थ द्रव के कारण होती है। अर्थात ये कौन सा ग्रंथि से बनते हैं सर जी? तो ये जो बनते हैं ना बाबू, वो पुरस्थ ग्रंथि से ही बनती है। कौन सा ग्रंथि से? पुरस्थ ग्रंथि। पुरस्थ ग्रंथि को ही क्या कहते हैं हम लोग? कौन सा ग्रंथि से बनता है बाबू लोग? ये पुरस्थ ग्रंथि से बनता है। पुरस्थ द्रव, पुरस्थ ग्रंथि। देखो वीर्य जो सफेद और उसमें जो गंध होता है, पुरस्थ द्रव के कारण होते हैं, और ये जो द्रव होता है वो पुरस्थ ग्रंथि से ही उत्पन्न होते हैं। इसका पीएच मान 7.2 से लेकर 8 तक होता है बाबू। अब आगे देखते हैं सर, जो वीर्य जो सफेद हुआ, वो सफेद और गंध, सफेद और गंध इसी पुरस्थ द्रव के कारण हुआ। और बाबू जो शुक्राणु उत्पन्न होते हैं, शुक्राणु वाला द्रव, और शुक्राशय ग्रंथि से शुक्रिय द्रव उत्पन्न होते। देखो शुक्राणु द्रव तो वृषण से उत्पन्न हो, देखो पुरस्थ द्रव पुरस्थ ग्रंथि से, शुक्राणु द्रव वृषण से, और शुक्रिय द्रव शुक्राशय ग्रंथि से। इसके कारण शुक्राणु एक्टिव होते हैं, सक्रिय होते हैं। क्या होते हैं बाबू? सक्रिय। शुक्राणु जो सक्रिय होते हैं, एक्टिव होते हैं, कौन सा द्रव के कारण बाबू? ये होता है बाबू लोग शुक्रिय द्रव के कारण। किसके कारण होती है? शुक्रिय द्रव के कारण। तो सीमेन जो वीर्य है बाबू लोग, वीर्य 3 द्रव से मिलकर बना हुआ है, पुरस्थ द्रव, शुक्राणु द्रव और शुक्रिय द्रव। पुरस्थ द्रव के कारण सफेद होता है वीर्य। क्या होते हैं बाबू लोग? सफेद, और उसमें जो गंध होता है वो पुरस्थ द्रव के चलते होती है। ये शुक्राणु द्रव में ही शुक्राणु रहता है, और शुक्रिय द्रव के कारण शुक्राणु क्या होते हैं? सक्रिय होते हैं। क्या होते हैं बाबू लोग? सक्रिय होते हैं। क्या होते हैं? सक्रिय होते हैं। शुक्राणु क्या होते हैं? सक्रिय होते हैं। समझ में आ गया होगा बाबू लोग कि जो वीर्य होते हैं सर जी, वे वीर्य 3 पदार्थों से मिलकर बना हुआ, पुरस्थ द्रव, शुक्राणु द्रव और शुक्रिय द्रव। पुरस्थ द्रव के कारण सफेद और गंध होते हैं, उसमें जो शुक्राणु में जो गंध होते हैं, वीर्य में जो गंध होते हैं, वीर्य जो सफेद होते हैं वो पुरस्थ द्रव के कारण, और उसमें जो गंध होता है इसी द्रव के कारण होता है। शुक्राणु द्रव वृषण से उत्पन्न होते हैं, और उसमें वृषण मौजूद रहते हैं। शुक्रिय द्रव के कारण शुक्राणु क्या हो जाते हैं वालों? एक्टिव हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एक्टिव हो जाते हैं। अब आगे सर सेमिनल प्लाज्मा है क्या? तो सेमिनल प्लाज्मा कहने का मतलब क्या?
कि बाबू लोग वीर्य में मौजूद सीमेन में मौजूद जो जितना भी शुक्राणु होते हैं, जैसे हम कल बताए होंगे पिछला लेक्चर में, सर ये एक तालाब है, तालाब में पानी भरा हुआ है, अब पानी के अंदर मछलियां, क्या बाबू लोग, ये तालाब है और तालाब के अंदर पानी भरा हुआ है और इसके अंदर क्या बाबू लोग, मछलियां, क्या मछलियां तर रहे हैं। इसी प्रकार इसमें भी होती है सर, जो वीर्य उत्पन्न होती है, एक वीर्य को हम लोग पानी मान लिया, पानी जो मछली है उस मछली को स्तर में मान लिया हम लोग। तो बाबू लोग ये वीर्य में जो कुल शुक्राणु जो होते हैं, जो मतलब कहने का मतलब पानी में जो मछली होते हैं, तो पानी में से मछली को निकाल दिए, तो जो पानी बच गया इसमें बाबू लोग, उस पानी को ही नाम है क्या, सेमिनल प्लाज्मा। आपको बात समझ में आ गया होगा सर, जो वीर्य पुरुष में से निकलता है और उस वीर्य में जो शुक्राणु होता है, उस शुक्राणु को अगर निकाल दिया जाए तो जो शेष जो द्रव्य बचता है बाबू लोग, जो शेष जो द्रव्य बचता है उस द्रव्य को सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, सेमिनल प्लाज्मा। तो वीर्य में मौजूद कुल शुक्राणु, जितने भी शुक्राणु होते हैं, उस शुक्राणु की यदि हम निकाल देते हैं, माने ये बाबू लोग कटोरा है, माने ये कुछ बर्तन है, इस बर्तन में पानी है और पानी में मछलियां, तो बाबू लोग कहने का मतलब क्या, पानी और मछली को मिलाकर वीर्य कर दी, उस पानी से मछली को निकाल दिए तो जो पानी बच गया उसी पानी को सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं। उसी प्रकार यहाँ इसमें ना वीर्य है, वीर्य के अंदर कई शुक्राणु है, कई परसेंट है शुक्राणु है, और बाबू लोग उस शुक्राणु को यदि निकाल देते हैं हम लोग क्या, तो शेष जो लिक्विड जो बच जाता है उसी को हम लोग सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं। अब आगे की बात किया जाए कि सर जी मैथुन के समय, सेक्स करने के समय, सेक्स के समय जो पेनिस होता है, कुछ होता है बाबू लोग, पेनिस, ये पेनिस जो होता है ना, वो पेनिस से लगभग बाबू लोग 3 से 4 ml सीमेन माने वीर्य फीमेल के भेजाइना माने योनि में प्रवेश करता है, एंट्री करता है, जिसमें लगभग 30 से 50 करोड़ के बीच शुक्राणु मौजूद होते हैं। बाप रे बाप, 30 से 50 करोड़। बात ध्यान में रखना कि सर जब पुरुष सेक्स करता है, जब बावलोग पुरुष अवस्थी जब संभोग करते हैं, तो पुरुष से जो वीर्य निकलते हैं 3 से 4 ml, उस वीर्य में लगभग 30 से 50 करोड़ शुक्राणु मौजूद होते हैं। तो आपको समझ में आ चुका होगा बावलोग क्या, कि जब पुरुष सेक्स करता है बावलोग स्त्री के वेजाइना में, योनि में, तो पुरुष से जो वीर्य निकलता है उस वीर्य में अप्रोक्स लगभग बाबू लोग 30 से 50 करोड़ शुक्राणु होते हैं। और बाबू लोग एक बात और क्या है कि बच्चों के होने के लिए यदि 3 से 4 ml वीर्य है, 1 ml में मिनिमम बाबू लोग 20 मिलियन शुक्राणु होना जरूरी है, और कम से कम टोटल 3 से 4 ml में आपको 80 से 100 मिलियन होना आवश्यक है। यदि आप बच्चों के जन्म देना चाहते हैं तो आपके वीर्य में कम से कम 80 से 100 मिलियन वीर्य होना बहुत जरूरी है। यदि 80 से 100 मिलियन वीर्य नहीं होते तो आप बच्चों के जन्म नहीं दे पाइएगा बाबू लोग। तो मिनिमम से मिनिमम यदि बच्चों का आप जन्म देना चाहते हो तो 1 ml में 20 मिलियन अप्रॉक्स शुक्राणु होनी चाहिए। और आप जानते हैं कि पुरुष से 3 ml लगभग अप्रोक्स 3 से 4 ml वीर्य निकलता है, और वो 3 से 4 ml में पता किया जाए तो लगभग 80 से 100 मिलियन शुक्राणु होगी, तभी आप बच्चा को जन्म दे पाइएगा। तो बालों यहाँ पे लिखा गया क्या कि मैथुन के समय सीसन से लगभग आपसे बाबू सीसन जब सेक्स करते हैं तो आपके सीसन से जो वीर्य निकलते हैं वो 3 से 4 ml स्त्री के योनि माने वेजाइना में एंट्री करता है, जिससे लगभग बाबू 30 से 50 करोड़ शुक्राणु क्या होते हैं उसमें मौजूद होते हैं। बच्चा होने के लिए अब आगे लिखा गया, बच्चा होने के लिए बाबू लोग प्रति ml में कम से कम 20 मिलियन शुक्राणु का होना आवश्यक है। देखो बाबू, बच्चा जन्म लेने के लिए प्रति ml में 20 मिलियन शुक्राणु जरूरी है। हम जानते हैं कि जब सेक्स करते हैं 3 से 4 ml वीर्य निकलता है, तो अप्रॉक्स इसमें कितना शुक्राणु होनी चाहिए, 80 से 100 मिलियन के बीच शुक्राणु है मिनिमम, तब आप बच्चा को जन्म दे पाइएगा। ऐसे तो होना चाहिए 35 से 30 से 50 करोड़, लेकिन आपके अंदर इतना मिनिमम है तो आप भी आप बच्चों को जन्म दे सकते हैं। अगर इससे कम हुआ तो आप बच्चों को जन्म नहीं दे पाइएगा। अगला बात है क्या, बहुत स्टूडेंट का सवाल होता है शुक्राणु कितने दिनों में विकसित होते हैं या बनते हैं, तो शुक्राणु के परिपक्व होने में लगभग 72 दिन लगते हैं। 72 दिन कहने का मतलब 2.5 मंथ, कितना मंथ, 2.5 मंथ लगता है बाबू लोग। कितने मंथ लगता है, 2.5 मंथ लगता है।
तो वह लोग शुक्राणु के परिपक्व होने में लगभग 72 दिन, 72 दिन को ही 2.5 मंथ कहते हैं। तो 2.5 मंथ लगती है एक शुक्राणु को परिपक्व होने में। तो वह लोग इतना आप लोग की समझ में आ गया वो क्या, फिर से देख लेते थोड़ा बहुत क्या कि सर वीर्य है क्या। तो जब हम पुरुष, जब पुरुष, देखो बाबू लोग, जब पुरुष, कहने की मतलब क्या कि जब पुरुष मैथुन के समय, जब पुरुष मैथुन के समय सेशन के मूत्र मार्ग से जब पुरुष सेक्स करता है, जब पुरुष सेक्स करता है और सेक्स करने वक्त पुरुष के सेशन के मूत्र मार्ग से मूत्र बाहर न निकलकर यदि सफेद तरल पदार्थ निकलता है तो उसी को हम लोग वीर्य कहते हैं। वीर्य क्या होते हैं वालों, क्षारीय होते हैं जिसका पीएच मान WHO के अनुसार एक स्वस्थ वीर्य का पीएच का मान 7.2 से लेके 8 होती है। आगे बात है क्या कि वालों जो वीर्य होते हैं, वीर्य 3 द्रव से मिलकर बना, पुरस्थ द्रव, शुक्राणु द्रव और शुक्रिय द्रव। पुरस्थ द्रव के कारण सफेद और गंध आती है। जो शुक्राणु में जो गंध होते हैं वो गंध और सफेद, जो वीर्य जो सफेद होते हैं और जो गंध उसमें मौजूद होते हैं वो गंध पुरस्थ द्रव के कारण। शुक्राणु द्रव से ही शुक्राणु आ पाते हैं वृषण से। और शुक्रिय द्रव जो शुक्राशय ग्रंथि से उत्पन्न होते हैं, शुक्राशय ग्रंथि से शुक्रिय द्रव, जिसके कारण शुक्राणु क्या लगते हैं, सक्रिय हो जाती है, पावरफुल हो जाती है। शुक्राणु पावरफुल कहाँ होते हैं, तो शुक्राशय ग्रंथि से जब शुक्रिय द्रव निकलता है तब शुक्राणु पावरफुल होता है। बाबू देखो वीर्य में गंध कहेगा और सफेद कहेगा, वीर्य सफेद और गंध उसमें होते हैं पुरस्थ द्रव, लेकिन शुक्राणु जब सक्रिय या पावरफुल होता है शुक्रिय द्रव के कारण होता है। बाबू सेमिनल प्लाज्मा वीर्य है, वीर्य में जो शुक्राणु मौजूद है कुल, उस शुक्राणु को उस वीर्य से निकाल देंगे तो शेष से बचे द्रव को क्या कहते हैं हम लोग, सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, सेमिनल प्लाज्मा। अब आगे की बात है क्या कि जब मैथुन के समय पेनिस के एक्सेशन से लगभग 3 से 4 ml वीर्य स्त्री के वेजाइना में प्रवेश एंट्री होती है, जिससे लगभग 35 से जिसमें कितना शुक्राणु मौजूद होती है, 30 से 50 करोड़ शुक्राणु मौजूद होते हैं। आगे बात किया जाए कि बच्चों के जन्म के लिए प्रति ml में कम से कम 20 मिलियन शुक्राणु होना बहुत जरूरी। आपसे जब सेशन से 3 से 4 ml वीर्य निकलता है तो उसमें 1 ml वीर्य में लगभग 20 मिलियन, तो 3 से 4 ml में लगभग 80 से 100 मिलियन होना बहुत जरूरी है। एक शुक्राणु को परिपक्व होने में लगभग 72 दिन लगता है। 72 दिन कहने का मतलब 2.5 मंथ लगता है। तो बहुत लोग हमको पूर्ण विश्वास है क्या कि आपको ये टॉपिक समझ में आ चुका होगा। जब आ चुका है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब एकदम करना न भूलिए, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन बहुत ही जल्दी बेहतर टॉपिकों का आपके तक पहुंचते रहे और आपके नॉलेज मिलते रहे। तो चलते हैं, आज के लिए जय हिंद, जय भारत।